अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि अगर यूरोप ने वाकई रूस से तवानाई के रिश्ते तोड़ दिए तो इसके नतीजे में आलमी मार्केट में गैस के दाम कहां तक जा सकते हैं, और क्या रूस खामोश बैठेगा या वो भी तवानाई को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। नाजरीन, ये कहानी महज एक पॉलिसी नहीं, ये आने वाले मुआशी तबाही की वो दस्तक है जो शायद तीसरी आलमी जंग से पहले सुनाई दे रही है। क्या दुनिया एक नई तवानाई जंग के दहाने पर खड़ी है? नाजरीन, यह सवाल आज पूरी दुनिया के सियासी, मुआशी और अस्करी माहिरीन के जहनों में गूंज रहा है। यूरोप के ऐवानों से लेकर मॉस्को के इक़्तिदार के ऐवानों तक हर तरफ एक नई सर जंग की महक महसूस की जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे ना सिर्फ रूस बल्कि पूरी आलमी तवानाई मंडी को हिला के रख दिया। ब्रसल्स में बैठे वज़राए तवानाई ने रूसी तेल और गैस की दरमदाद पर 2028 तक मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक मुआशी कदम नहीं, ये एक जंग है, एक ऐसी जंग जो बंदूकों से नहीं बल्कि गैस पाइप लाइनों, ऑयल टैंकरों और तिजारती मुआहदों के जरिए लड़ी जा रही है। अगर आप दुनिया की बदलती सियासत, रूस और मगरब की कशमकश और इसके पसे पर्दा तवानाई के खुफिया खेल को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आलमी सियासत के हर राज से आप सबसे पहले वाकिफ हो सकें। नाजरीन, सबसे पहले यूरोप ने रूस से कब और क्यों नाता तोड़ने का फैसला किया। यूरोपीय यूनियन के वज़राए तवानाई ने लग्जमबर्ग में होने वाले इजलास में एक मुतफ़क्का मसूदे की मंजूरी दी जिसके मुताबिक रूसी गैस, तेल और LNG यानी माए कुदरती गैस की दरामद का मरहला वार ख़त्म किया जाएगा। नया कानून यह कहता है कि जनवरी 2026 से नए रूसी गैस मुआहदे बंद किए जाएंगे। जून 2026 में मुख्तसर मुद्दती मुआहदे ख़त्म होंगे और जनवरी 2028 तक तमाम तवील मुद्दती मुआहदे मुकम्मल किए जाएंगे। यानी यूरोप ने रूसी तवानाई पर अपना इन्हिसार को बतदरीज सिफर करने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला महज एक अलामती कदम है या यूरोप वाकई ही मॉस्को से तवानाई के नाते काटने की सलाहियत रखता है। रूसी गैस से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उन्होंने इस मंजिल पर अभी तक नहीं पहुंचे। यह जुमला इस बात का इतराफ है कि यूरोप अब भी रूसी तवानाई पर जुज़वी तौर पर इन्हिसार कर रहा है। अदाद शुमार के मुताबिक यूरोप में रूसी तेल की दरामद अब सिर्फ 3% रह गई है, लेकिन रूसी गैस अभी भी 13% हिस्सा रखती है जिसकी सालाना मालियत 15 अरब यूरो से ज्यादा। यानी रूस के लिए यह कमाई मामूली नहीं, मगर मॉस्को के बड़े खरीदार अब चीन, भारत और तुर्की हैं। यूरोपीय ममालिक में कौन रूस पर इन्हिसार खत्म करने से इनकारी है? यूरोपीय कौंसिल के मुताबिक हंगरी और स्लोवाकिया वो ममालिक हैं जिन्होंने इस फैसले की मुखालफत की। हंगरी के वजीर खारजा उन्होंने कहा कि यह कानून हमारी तवानाई की सलामती को तबाह कर देगा, लेकिन यूरोपीय पार्लियामेंट में इसकी मंजूरी के लिए सिर्फ वोट अक्सरती दरकार है। लिहाजा इन ममालिक की मुखालफत के बावजूद यह फैसला मंजूर हो चुका है। अब यूरोपीय पार्लियामेंट इस मंसूबे पर आखिरी मंजूरी देगी। साथ ही एक नया पाबंदी पैकेज भी तैयार हो रहा है जिसके मुताबिक रूसी गैस पर पाबंदी 1 साल पहले यानी 2027 में नाफिज होगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर के सरबराह उनका कहना है कि यह पैकेज इस हफ्ते के अंदर मंजूर हो सकता है। अब रूस के लिए ये पाबंदियां कितनी खतरनाक हैं? जाहिरी तौर पर यह पाबंदियां रूस के लिए नुकसानदेह लगती हैं, मगर हकीकत यह है कि मॉस्को पहले ही अपनी तवानाई मंडी का रुख एशिया की तरफ मोड़ चुका है। चीन, भारत और तुर्की ने रूसी तेल खरीदने में इजाफा कर दिया। रूस के लिए यूरोप की बंदिश एक सियासी धचका जरूर है, लेकिन माली लिहाज से वो मुतबादिल रास्ते तलाश कर चुका है। ताहम यह भी याद रखना चाहिए कि तवानाई सिर्फ मुआशी मामला नहीं बल्कि जंगी हथियार भी है। रूस अगर चाहे तो सर्दियों में यूरोप को तवानाई बहरान में धकेल सकता है और यही खतरा इस फैसले को मजीद नाजुक बनाता है। नाजरीन, इसी दौरान रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में नए हमले शुरू कर दिए। खैरसून रीजन में रूसी हमलों से एक शख्स हलाक हुआ और 3 जख्मी हुए। इसके अलावा एक सरहदी इलाके में रूसी हमले से बिजली का निज़ाम तबाह हुआ और उसके करीब बड़े इलाकों में बिजली मुअत्तल रही। यह वही इलाका है जहां एटमी हादसे के बाद बरसों तक जिंदगी नामुमकिन रही थी और अब वहां दोबारा जंग की गूंज सुनाई दे रही है। दूसरी जानिब यूक्रेनी फिजाई अफवाज के 7वें कोर ने यह इतला दी है कि
एक शहर के करीब रूसी हमले के दौरान कई यूक्रेनी फौजी मारे गए। इसके अलावा डोनेस्टिक के इलाके में रूसी मिसाइलों ने एक कोयले की प्लांट को निशाना बनाया और उधर रूसी सरहदी इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले से 2 रूसी शहरी हलाक हुए। यानी दोनों अतराफ खून, बारूद और इंतकाम का खेल जारी है। इस सूरत हाल में अमेरिका और ट्रंप की नई पॉलिसी क्या है? वॉशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन जंग पर 2 टोक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब भी जंग जीत सकते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जीतेंगे। ये अल्फाज बज़ाहिर सादा लगते हैं, मगर इनमें छुपा है एक पैगाम बहुत गहरा। ट्रंप दरअसल इशारा दे रहे हैं कि वो यूक्रेन को मजीद जंग की नहीं बल्कि मुज़ाकरात की राह पर लाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव से बात की। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये गुफ्तगू ट्रंप के अमन विजन के मुताबिक जंग के पायदार हल पर मरकूज थी। यानी ट्रंप इंतजामिया अब एक ऐसे अमन मुआहदे की तरफ बढ़ रही है जिसमें रूस के मफादात को भी तस्लीम किया जाएगा। नाजरीन, क्या ट्रंप और पुतिन वाकई ही मुलाकात करने वाले हैं? जी हां, अब सबसे दिलचस्प और हसास पेशरफ्त यही है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में मुमकिन ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात की तैयारी हो रही है। मैक्रोन ने कहा कि अगर वो यूक्रेन की किस्मत पर बात कर रहे हैं तो यूक्रेनियों को मेज पर मौजूद होना चाहिए, और अगर वो यूरोपीय सलामती पर बात कर रहे हैं तो यूरोप को भी वहां होना चाहिए। यानी फ्रांस खुलकर कह रहा है कि किसी भी रूस अमेरिका अमन मुआहदे में यूरोप और यूक्रेन को शामिल किए बगैर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। इसी दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि वो बुदापेस्ट में होने वाले मुमकिन इजलास में शामिल होना चाहते हैं, चाहे यह मुलाकात बराह रास्त हो या एक शटल डिप्लोमेसी के जरिए। ज़ेलेंस्की ने इंदिया दिया कि अगर ट्रंप और पुतिन किसी फ्रेमवर्क पर बात करेंगे तो वो उसके अंदर यूक्रेन का किरदार लाजमी देखना चाहते हैं। अब क्या ये मुज़ाकरात जंग के खात्मे का रास्ता होंगे या नए बहरान का आगाज? नाजरीन, ट्रंप और पुतिन के दरमियान किसी भी सतह की बातचीत एक नया आलमी तवाज़न तश्कील दे सकता है। अगर ट्रंप रूस के साथ अमन मुआहदे के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं तो इसके नतीजे में यूरोप के अंदर अमेरिका की गिरफ्त कमजोर पड़ सकती है। यूरोपीय यूनियन पहले ही रूस से तवानाई के ताल्लुक खत्म करने की तैयारी कर रहा है। यानी सियासी और मुआशी दोनों सतहों पर एक नया सफबंदी का दौर शुरू हो रहा है। तो अब क्या यूरोप और अमेरिका एक ही सफ़े पर हैं? यह सवाल अब पहले से ज्यादा पेचीदा हो चुका है। यूरोप रूस से तवानाई की वाबस्तगी खत्म कर रहा है, मगर इसके नतीजे में इसकी मईशत पर बोझ बढ़ेगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली और दीगर ममालिक अब महंगी अमरीकी तवानाई पर इन्हिसार करने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब ट्रंप चाहते हैं कि यूरोप रूस के साथ दुश्मनी कम करे ताकि अमरीका अपनी फौजी तवज्जो चीन की जानिब मोड़ सके। यानी एक तरफ यूरोप रूस से दूर जा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका रूस के करीब आने की तैयारी में है। नाजरीन, अब मॉस्को ने बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय फैसले को सियासी जारियत करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यह फैसला यूरोप की अपनी मईशत के खिलाफ खुदकश हमला है। रूस ने मुतनब्बे किया कि अगर यूरोप ने तवानाई के रास्ते बंद किए तो मॉस्को भी जवाबी इकदाम करेगा। मुमकिन तौर पर रूस अपनी गैस बरामदात एशियाई ममालिक में बढ़ाकर यूरोप को सर्दियों में बहरान में मुब्तला कर सकता है। अब क्या दुनिया एक नई सद जंग की तरफ जा रही है? नाजरीन, रूस और मगरब के दरमियान कशीदगी अब तवानाई, मईशत और सफारतकारी के तीनों महाजों पर बढ़ चुकी है। यूरोपीय पाबंदियां, अमरीकी सफारतकारी और रूसी जवाबी कवानीन और यूक्रेन के महाज पर मुसलसल झड़पें, यह सब इस बात की अलामत है कि हम एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर हैं। और इस निज़ाम में तवानाई, डॉलर और नेटो 3 ऐसे हथियार हैं जो मुस्तकबिल की आलमी सियासत को तय करेंगे। यूरोप ने रूसी तवानाई से आज़ादी का फैसला कर लिया, मगर इस आज़ादी की कीमत बहुत भारी हो सकती है। रूस अपनी गैस एशिया भेज देगा, मगर यूरोप के कारखाने, शहरी और सारिफीन इसके असरात भुगतेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुमकिन मुलाकात इस पूरी जंग को एक नया मोड़ दे सकती है। अगर वो अमन की तरफ बढ़ते हैं तो शायद एक नई सफबंदी जन्म ले, मगर अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर ये दुनिया तीसरी आलमी तवानाई जंग के
दहाने पर पहुंच सकती है। अगर आपको यह तजिया पसंद आया हो तो आप जानना चाहते हैं ट्रंप पुतिन मुलाकात के बाद आलमी ताकतों का तवाज़ुन किस तरह बदलेगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।